रिश्तों में बांधना नहीं, रिश्तों में जुड़े रहना, एक दूसरे को समझना, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और कॉम्प्रोमाइज किसी भी रिश्ते की ये नींव है। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और विचारधारा हमें ये बताती है कि जब भी हम एक रिश्ते में जाते हैं, एक रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ये वो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो उसके बनने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला पर्सन किस तरह का है। अक्सर हम बातें करते हैं कि इससे हमारी कुंडली मैच नहीं कर रही, हमारे गुण मैच नहीं कर रहे, हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम और कोई ऐसे गैप्स तो नहीं डाल रहे हैं उस पर्सन से डील करने में जो हमें जोड़ नहीं पा रहे हैं। उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमारे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। हम जिस पर्सन से रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो टीनेजर्स की रिलेशनशिप हो या मैरिड कपल की रिलेशनशिप हो या हमारे और रिश्तों की अगर हम बात करें, हर किसी में ये 3 जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो है कम्युनिकेशन फर्स्ट, कि हम उस आदमी से इंटरेक्ट कितना कर रहे हैं, क्या हम अपने विचार स्पष्ट तौर पर सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं, वर्बली और नॉन वर्बली। तरीका जो भी हो, हमारी पूरी बात सामने वाले के मन मस्तिष्क तक पहुंच पा रही है या नहीं, हम उसे कह पाने में या सुन पाने में सक्षम है या नहीं, हम उसके साथ कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं अपने मन की बात कहने में या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं। सामने वाले तक जब तक हम मन की बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो हमें समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या उससे हम उम्मीद करते हैं, और ना ही हम ये समझ पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन रेसिप्रोकल होता है कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो एक ही पर्सन बात नहीं कर रहा होता, 2 कर रहे होते हैं। जब हम अपनी बात किसी को समझा रहे होते हैं तो हम उसे भी समझ रहे होते हैं। 2 प्रोसेसेस चल रही होती हैं, कहना और सुनना, और दोनों में ही हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। सो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा पार्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइज। जब हम किसी को पूरी तरह से सुनते हैं और कह भी पाते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कोई शब्द कहे तो वो उसके मन पर कैसा असर डालेंगे, हम उसे कहें या ना कहें, कहाँ तक कंट्रोल करें और कितना बताएं, हम ये भी निर्धारित कर पाते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज हमारे कम्युनिकेशन का। ऐसा ही कॉम्प्रोमाइज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी जरूरतों का, जहां हम सामने वाले को कहने से पहले सोचते हैं कि क्या वो कर पाएंगे, या उनके लिए सही है, या ये सिर्फ हमारी इच्छा है या हम तक ही सीमित है, कहीं हम यहाँ सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं हो रहे, या हम सामने वाले पर्सन को कंट्रोल तो नहीं कर रहे। ये है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन इसके बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग अक्सर कहते हैं हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें या हम ही क्यों करें। ये सेक्रीफाइस नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा बलिदान नहीं देना, यहाँ रिश्तों में एक परस्पर समझ की ज़रूरत है। अपनी समझ के अंदर ही हमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा रिएक्ट और एक्ट करना है, उसी को एडजस्ट करना है। ये वो कॉम्प्रोमाइज़ है, और यही दूसरा वो पॉइंट है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। फिर है कमिटमेंट। कमिटमेंट हमारा वो पहलू है जो हमें किसी के साथ जीवन भर जोड़े रखता है, अंत तक जोड़े रखता है। हम जिस भी रिलेशनशिप में हैं, हम उसके साथ अगर कमिटेड है तो हम एक्सेप्टेंस में हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में जहाँ कम्युनिकेशन भी अच्छा है, जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, पर तब भी बात नहीं बन रही है, तब भी हमारा मन डगमगाता नहीं, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है इनसे अलग होने का। ये किसी भी रिलेशनशिप में हम लगाते हैं। कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं जिन पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे भाई बहन है या फिर पेरेंट चाइल्ड है।
हमारे ब्लड रिलेशन जितने भी हैं उनमें हम कभी ये नहीं सोचते, डिवोर्स जैसा शब्द नहीं लेके आते कि हम इनसे तलाक ले लेंगे। पर पति पत्नी के रिश्ते में या जो हमारा टीनेजर की रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले में, उसमें हम कहते हैं ब्रेकअप या तलाक। ऐसा क्यों? क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। हमने खुद से कमिटमेंट नहीं किया, और ये कमिटमेंट भी रेसिप्रोकल है, दोनों साइड से। एक साइड से होने से नहीं चलेगा, दोनों साइड से होना पड़ता है। अगर सामने वाले के मन में भी इतना ही समर्पण का भाव है तो ही ये रिश्ता आगे चल पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी के अंतर मन तक पहुंचने के लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को समझना, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ साथ ह्यूमन बीइंग के इमोशन को समझना, उसी तरह से एक्ट और रिएक्ट करना। फिर देखिए आपका रिश्ता कैसे मजबूत नहीं